अध्याय 11 वर्ल्ड एड्स डे 1 नवंबर 2007। अब हमारे पास कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए हमें आगे की पढ़ाई के लिए किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लेना था। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। मेरे पास तो मेरा गिटार था, लेकिन अक्की कुछ भी नहीं कर रहा था। उसका थिएटर ग्रुप भी सुअर की तरह आलसी था। वो लोग 145 दिनों में सिर्फ एक शो करते थे। हमें अपनी जिंदगी में कुछ एक्शन की जरूरत थी और हम वही तलाश रहे थे। शाम को हमेशा की तरह हम मानव से मिलने गए। वहां हम उसके दोस्त विशाल और अमित से मिले। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद हम सब चाय पीने के लिए एक टपरी पर चले गए। चाय पीने से बात बन गई। मानव का दोस्त अमित गिटार में दिलचस्पी रखता था और लाइमलाइट में आने के लिए बेताब था, और इत्तेफाक से विशाल को कॉन्गो बजाना आता था। तो हमने एक जैम सेशन रखने का फैसला किया, बस ये जानने के लिए कि कुछ बात बन रही है या नहीं। अगले दिन विशाल अपने कॉन्गो के साथ मेरे कमरे में आया। अमित मानव के साथ आया। अक्की तरुण शर्मा के साथ बाजार गया हुआ था। थोड़ी बातचीत के बाद हमने जैमिंग शुरू की। मैंने जैमिंग की शुरुआत की। अमित एक अच्छे गिटारिस्ट के तौर पर सामने आया। विशाल अपने कॉन्गो के साथ सबसे अच्छा था और मानव विश्लेषण करने में माहिर था। हमने जल बैंड और लकी अली के कुछ गाने बजाए। ये इतना शानदार चल रहा था कि हम मजे के लिए 6 दिनों तक जैमिंग करते रहे। मैंने इसमें एक उम्मीद और अवसर ढूंढना शुरू कर दिया। 7वें दिन मैंने उन्हें एक बैंड बनाने का प्रस्ताव दिया, जो उनके लिए लगभग असंभव था। उनके अपने कॉलेज और नियमित क्लासेस थीं, और उनके पास कोई अनुभव भी नहीं था। मैंने मानव को मना लिया, हालांकि वो बैंड में कुछ खास नहीं कर रहा था, लेकिन वो सबसे ज्यादा उत्साहित था। किसी तरह हम सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि हम विश्व एड्स दिवस पर एड्स के मरीजों के नाम पर 3 अलग अलग जगहों पर 3 शोज करेंगे, और उसके बाद फिर हम कभी कोई शो नहीं करेंगे। हम सभी इन शर्तों पर सहमत हो गए। हमने रोज शाम को 2 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक हफ्ते बाद हमें एहसास हुआ कि हमें एक और सिंगर और एक ड्रमर की जरूरत है। ड्रमर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल काम था, लेकिन हर घर में आपको एक सिंगर मिल जाता है। मानव के एक दोस्त अनुराग को गाने में दिलचस्पी थी, और वो हमारे साथ जुड़ गया। यही वो समय था जब अक्की की एक और खासियत हमारे सामने आई, जो कि थी उसकी गायकी। हम सभी ये दावे के साथ कह सकते थे कि वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बुरा सिंगर था। तो जाहिर है वो परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं बन पाया। हमने खासकर परफॉर्मेंस के लिए बंदे और चाहत नाम के 2 गाने बनाए थे। हम ये गाने हॉटस्पॉट्स और मशहूर जगहों पर गाने वाले थे। 25 नवंबर का दिन था, जब मानव के 2 दोस्त विनय और उमेंद्र हमारे साथ जुड़ना चाहते थे। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं आता था और हम पहले ही काम बांट चुके थे, तो उन्हें जगह देना मुश्किल था। लेकिन चूंकि ये एक ओपन परफॉर्मेंस था, बिना माइक और स्पीकर्स के और बिना किसी आधिकारिक अनुमति के, हम चाहते थे कि कुछ लोग कोरस में हों। तो हमने उन्हें कोरस में रख लिया और हमारी टीम बड़ी हो गई, जो कुछ इस तरह थी। मैं गिटार और वोकल, अमित गिटार, विशाल कॉन्गो, अनुराग लीड वोकल, मानव कोरस, विनय कोरस, उमेंद्र कोरस। काजल इस प्रदर्शन के लिए उत्साहित थी, लेकिन मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने उसे इनवाइट नहीं किया। मैं अपने ख्यालों की दुनिया में जीने लगा था। हालांकि मुझे पता था कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन मैं इसका हर पल मजा लेना चाहता था। हमने किसी को भी प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया था, हमारे अलावा सिर्फ आकाश को इसके बारे में पता था। 1 दिसंबर, प्रदर्शन से पहले का दिन। हम शो को लेकर डरे हुए थे। मानव को पोस्टर्स बनाने का काम दिया गया था। अक्की कुछ नहीं कर रहा था, तो उसे हमारी परफॉर्मेंस शूट करने का काम दिया गया। वो कोरस में शामिल होना चाहता था, लेकिन हम सब जानते थे कि उसकी आवाज पूरे शो की वाट लगा सकती है। हम सभी एक दूसरे को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और तय किया कि हम 2 बजे न्यू मार्केट में मिलेंगे, जो हमारी परफॉर्मेंस का पहला स्पॉट था। मानव पोस्टर बनाने के लिए हमारे कमरे में ही रुका। अक्की मुझे कोरस में लेने के लिए लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मानव ने सुबह 3 बजे तक पोस्टर बनाए, और उसके बाद मैं, अक्की और मानव
सोने चले गए। 2 दिसंबर 2007, वर्ल्ड एड्स डे। हम सब अपने पहले शो के लिए तैयार थे। जैसे ही हमने पहला गाना गाना शुरू किया, 2 मिनट के अंदर ही भीड़ हमसे परेशान हो गई और हमें चिढ़ाने लगी। किसी तरह हमने पहला गाना खत्म किया और जैसे ही दूसरे गाने में गए, भीड़ और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है। विशाल ने अपने कॉन्गो को फर्श पर रखा और भाग गया। फिर मानव भी उसके पीछे भागा। मैं रोने वाला था और फिर किसी ने मेरी तरफ जूता फेंका और फिर मुझे एहसास हुआ, ओह शुक्र है, ये सिर्फ एक सपना था और मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। हम सब सुबह के 10 बजे उठे। मैंने अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने अपने गिटार की फाइनल रिहर्सल की और फिर हम सब ने मेरी दीदी के घर पर नाश्ता किया। उन्हें हमारी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमने मेरे जीजाजी की कार ली और 1:30 बजे न्यू मार्केट के लिए निकल पड़े। हम सब ने सेटअप किया और 2 बजे के आसपास हमारे पहले गाने रूबरू से शुरुआत की, जो रंग दे बसंती फिल्म का गाना था। गाना खत्म होते ही हमें तालियां मिली। गाने के बाद मानव ने वहां मौजूद दर्शकों में कुछ पोस्टर बांटे। हमने एक जगह पर 7 गाने गाने की तैयारी की थी और 3 गानों के बाद परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त हो गई कि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ सच में हो रहा है या नहीं। दर्शक परफॉर्मेंस का इतना मजा ले रहे थे कि हम अपने कार्यक्रम का मकसद ही भूल गए। जो भी हो, सब कुछ ठीक चल रहा था। हमने अपना पहला शो शाम 4 बजे तक पूरा कर लिया। दर्शकों ने हमारा अभिवादन किया। यह मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक था। फिर हम तुरंत अगली जगह के लिए निकल गए, जो एमपी नगर में ज्योति टॉकीज के सामने की खाली जगह थी। न्यू मार्केट से ज्योति टॉकीज जाते समय मैंने काजल को फोन करके उसे इनवाइट किया। मैंने रश्मि को भी बुलाया। उन्होंने मेरा इनविटेशन स्वीकार कर लिया। जिस जगह हम परफॉर्मेंस दे रहे थे वो उनके हॉस्टल से दूर नहीं थी। काजल और रश्मि अभी तक नहीं पहुंची थी। हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया। इस बार फिर मिलेंगे हम फिल्म का गाना जीने के इशारे से। उस गाने के बाद वो पहुंची, जिसके बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर हम अपनी खुद की रचनाओं पर चले गए। वहां दर्शकों की प्रतिक्रिया न्यू मार्केट से भी बेहतर थी और भीड़ भी ज्यादा थी। जब आखिरी गाना चल रहा था तो 2-3 लोग हमारे सामने आए और अपने डीएसएलआर कैमरों से हमारी तस्वीरें लेने लगे। हम डर गए क्योंकि हमारे पास शो की कोई अनुमति नहीं थी। हमने किसी तरह गाना पूरा किया। वे सभी कैमरामैन प्रेस से थे। उन्होंने अखबार के लिए हमारा इंटरव्यू और ग्रुप फोटो ली। उस पल हम सब लाइमलाइट में थे। हालांकि आइडिया मेरा था और गाने मैंने लिखे थे, तो जाहिर है सबसे ज्यादा ध्यान मुझे ही मिल रहा था। इंटरव्यू के बाद हम अपनी आखिरी जगह इंद्रपुरी के लिए निकल गए। अमित का घर वहीं था। उसने अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया। हम वहां शाम 7:30 बजे पहुंचे। काजल और रश्मि भी हॉस्टल से खास अनुमति लेकर ऑटो से वहां आई, जिससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। हमने वहां भी धमाल मचाया। ये युवा ही थे जिन्होंने हमारे शो को हिट बनाया। माहौल में बहुत जोश था। रात 9 बजे हमने पैकअप किया। हम सब थके और भूखे थे, तो हम जश्न मनाने के लिए सीधे बलवंत दा ढाबा चले गए। रश्मि और काजल भी हमारे साथ थीं। मैंने उन्हें अपने सभी दोस्तों से मिलवाया। हम सब उस दिन स्वर्ग में थे। बस एक ही चीज मुझे परेशान कर रही थी, वो था आकाश। मुझे उम्मीद थी कि वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। ये परेशान होने का दिन नहीं था, तो मैंने जितना हो सके उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। मैंने खाने का बिल दिया और हमने अगले दिन मिलने का फैसला किया। मैंने काजल और रश्मि को उनकी एक दोस्त के घर छोड़ दिया और फिर हम, यानी कि अक्की, मानव और मैं, नाइट आउट के लिए बस स्टैंड चल दिए। चाय गटकने के बाद हम दैनिक भास्कर अखबार ढूंढने लगे, ताकि हम देख सकें कि हम अखबार में हैं या नहीं। सुबह 3 बजे हमें भोपाल स्टेशन के सामने एक न्यूज एजेंसी से अखबार मिला और हाँ, हम भोपाल भास्कर के पहले पेज पर थे। हमने उसकी 10 कॉपियां खरीदी। अगली सुबह सूरज 8 बजे दरवाजे पर दस्तक के साथ निकला। मेरी दीदी थी, जिनके बाएं हाथ में अखबार था। जाहिर है उन्हें शो के बारे में कुछ नहीं पता था। वो हैरान थीं और मुझसे बेशुमार सवाल करने लगीं।
लेकिन मैं उस समय उनके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत थका हुआ था। मैंने किसी तरह उन्हें शांत करने की कोशिश की और शाम को सब कुछ समझाने को कहा। फिर मैं सोने चला गया। सूरज फिर से दोपहर 1 बजे 31 मिस्ड कॉल और अनगिनत मैसेज के साथ निकला। हमने वो हासिल कर लिया था जो हम चाहते थे, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, आकाश। उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस दिन हमें लगा कि हम कुछ हैं। शाम 5 बजे अमित और बाकी लोग मानव के साथ कॉलेज से वापस आए तो अक्की और मैं उनसे मिलने इंद्रपुरी गए। हम सब यादव चाय के ठेले पर इकट्ठा हुए। सभी प्रोग्राम को लेकर बहुत खुश थे और साथ ही दुखी भी थे कि हमारे समझौते के अनुसार हम इसे जारी नहीं रखेंगे। उमेंद्र और विनय ने उसी समय ग्रुप को अलविदा कह दिया, लेकिन अमित था जो ग्रुप को जारी रखने में दिलचस्पी रखता था। मानव और विशाल न्यूट्रल थे। अक्की का ग्रुप में लगभग कोई हिस्सा नहीं था तो वो उमेंद्र और विनय के साथ था। उनकी पढ़ाई की वजह से हमने सिर्फ शनिवार और रविवार को जैमिंग करने का फैसला किया। मार्च में पहले साल के एग्जाम थे, लेकिन मेरे और अक्की के पास कॉलेज नहीं था। अपना साल बचाने के लिए एकमात्र विकल्प किसी भी कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन लेना था। मेरे दिमाग में यह बात साफ थी कि बीएससी मेरे बस की बात नहीं है। गणित और सिद्धांत मेरे लिए नहीं थे। मैं संगीत को और ज्यादा समय देना और अपनी कल्पना को तलाशना चाहता था, तो मैंने आर्ट्स लेने का फैसला किया। लेकिन अक्की बीएससी के लिए पक्का था, जिसका मतलब था हम एक ही कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने वाले थे। तो 15 दिसंबर को मैंने यूनिफाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और अक्की ने 17 दिसंबर को सर एजे कॉलेज में एडमिशन लिया। मानव और आकाश को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि हमने प्राइवेट एडमिशन लिया है।